महरीन, तुम करना क्या चाह रही हो? अंकल मेरी 2 फैक्ट्री है अल्हम्दुलिल्लाह। ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शद की कहानी में एक नया मोड़ आने जा रहा है और इसके बाद सब कुछ तकरीबन तब्दील हो जाएगा। इस पर बात करेंगे आज, लेकिन इसके साथ साथ एपिसोड 18 में कुछ काबिल एतराज़ चीज़ें हैं जिन पर बात करना चाहूँगा, और उसके साथ साथ जो एपिसोड 19 में होने जा रहा है इस पर भी रोशनी डालेंगे। एपिसोड 18 में एक सीन के अंदर दिखाया गया है कि सुलेमान अहमद यानी कि शिबरा का जो वालिद है वो एक बड़ा अच्छा शख्स दिखाया गया है, बहुत ज़्यादा शरीफ और नेक इंसान दिखाया गया है। और आजकल ये मेरे ख्याल से एक नया तरीक़ाकार शुरू हुआ है जिसमें शरीफ और नेक इंसान को दिखाया जाता है इस तरह से कि वो घर में काम काज करता है, घर में मुख्तलिफ़ कामों में बीवी का हाथ बटाता है। इस तरह से एक अच्छे आदमी की डेफिनेशन सामने लाई जाती है। मतलब ये कि हफ्ते में 6 दिन एक शख्स कमाने के लिए काम करे और हफ्ते में 1 दिन जो उसको छुट्टी का मिलता है उस दिन वो बीवी की जगह पर काम करे। पूरे तरीके से हफ्ते के 7 दिन वो काम करता रहे गधा मजदूरी की तरह। और ये सिर्फ एक ड्रामा का मसला नहीं है, इस स्लोगन को कुछ अरसे से चलाया जा रहा है कि बीवी के साथ कामों में हाथ बटाया जाए। अगर इतना ही सुलेमान अहमद अच्छा शख्स है तो एक मुलाजिम रख दे उसको, वो भी बेहतर बात है। इतना अच्छा बनने की क्या ज़रूरत है, या इस तरह से किसी शख्स को अच्छा दिखाने की क्या ज़रूरत है कि जी हफ्ते में 1 दिन जो उसको बेचारे को कोई रेस्ट का मिला है, 6 दिन उसने काम किया, उसके बाद जो 1 दिन रेस्ट का है वो उसमें भी वो काम करेगा तो वो अच्छा शख्स होगा, वरना वो एक बुरा आदमी है। उसके बाद एक सीन में दिखाया गया कि महरीन शामिर के दोस्त को कॉल करके शामिर के बारे में कुछ चीज़ें पूछती है, उससे मिलने की बात करती है, जहां पर उसका दोस्त जो है वो अजीब व गरीब से बहाने लगाता है। और उसमें एक बहाना वो लगाता है जी कि वो बिज़नेस मीटिंग में मसरूफ़ है। मैं इस चीज़ पर हैरान हुआ हूँ कि शामिर को तो ये दिखाया ही नहीं गया कि वो कोई बिज़नेस कर रहा है, वो तो दिखाया गया है कि बाकायदा अभी स्टडीज़ उसकी जारी हैं, यूके में रहता है, वो आता जाता रहता है, यहाँ पर किसी किस्म के बिज़नेस में वो इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि पॉलिटिक्स में भी अभी वो इन्वॉल्व नहीं है। तो बिज़नेस मीटिंग कौन सी, ये भी ब्लंडर था। महरीन के शक में मज़ीद इजाफा हुआ, उसने अपना एक जो ख़ास आदमी है उसको शामिर के पीछे लगा कर रखा हुआ था, जिसने शामिर का पीछा किया और कुछ चीज़ें शामिर के बारे में आकर महरीन को बताईं। और उसने शामिर को शिबरा के साथ घूमते हुए भी देखा है। उसके बाद उसने शामिर के दोस्त को अगवा करवा लिया, बाकायदा तौर पर अगवा करवाया गया कि वो उसके घर आया है, उसको बिठा लिया और एक तरह से अगवा कर लिया, उसके सर पे गन रखी गई। मुझे समझ नहीं आती कि ये जो शामिर का दोस्त दिखाया गया है इसको तो रास्ते में पड़ी ढोलक बना लिया गया, कभी कोई बजा कर जाता है, कभी कोई बजा कर जाता है। पहले शामिर ने इसको उठा लिया, फिर उसके बाद महरीन ने इसको उठा लिया। हालांकि शामिर का ये दोस्त एक मिनिस्टर का बेटा है, उसके बावजूद उसके साथ ये सब कुछ होता है। बहरहाल जी महरीन ने शामिर के दोस्त से सारा का सारा सच तकरीबन उगलवा लिया है। अब उसको सब कुछ पता चल चुका है, सारी हकीकत उसके सामने आ चुकी है शामिर की। जिसके बाद नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में दिखाया गया कि महरीन उसके दोस्त से बाकायदा शामिर का और शिबरा के घर का एड्रेस लेती है। अच्छा, जवाब में यहाँ पर वो इससे पूछता भी है कि जी तुम क्या करने वाली हो। जाहिर सी बात है सस्पेंस तो क्रिएट किया गया है, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब इस मौका पर महरीन कुछ इस तरह का करेगी कि शामिर की असलियत शिबरा के सामने आ जाएगी, सारा का सारा सच शिबरा को पता चलेगा, जिसके बाद उसकी खराबी शुरू होगी। ये बात मैंने गुज़श्ता एपिसोड में भी की थी, लेकिन इसका अब जो है वो ज़्यादा क्लियर हो गया है कि वाकई में इसी तरह से स्टोरी को चेंज किया जाएगा। और जैसे ही शिबरा को सारा का सारा शामिर का सच पता चलेगा, इसके बाद वक्ती तौर पर इनके दरमियान खराबी भी पैदा होगी और जो हालात थे वो भी बदलेंगे, क्योंकि शामिर का सच सामने आने के बाद शामिर इसके घर में भी नहीं रह सकेगा। और इस तरह से जो इनके दरमियान मामलात चल रहे थे अब इस हद तक बढ़ चुके थे और इस हद तक दुरुस्त हो चुके थे कि बाकायदा तौर पर शिबरा ने भी इसको एक तरह से रजामंदी दे दी थी अपनी, और इनके दरमियान बाकायदा एक लव एंगल शुरू हो चुका था इजहार के साथ। तो ये वाला लव एंगल जल्दी ही बदलने वाला है, टर्न करने वाला है, और ये फिलहाल थोड़ा सा सैड वाली साइड पे सिचुएशन जाएगी। और फिर न जाने कितने अरसे तक शामिर को शिबरा की नाराजगी का और उसके घर वालों की नाराजगी का सामना करना पड़ेगा। बहरहाल जी नेक्स्ट एपिसोड में मजीद सिचुएशन को क्लियर कर दिया जाएगा। अगर नेक्स्ट एपिसोड के टीजर की बात करूं तो वो इस तरह का बनाया गया कि पूरे तरीके से इंगेजिंग है और आपको नेक्स्ट एपिसोड तक जाने के लिए मजबूर करता है। वैसे तो ये पूरा का पूरा ड्रामा अब इस लेवल पर है कि कोई भी शख्स इसको देखकर जो शुरू से देखता आ रहा है वो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई टीजर बकवास भी बनाया जाए इसका तो नेक्स्ट एपिसोड ना देखे, लेकिन उस टीजर को देखने के बाद नेक्स्ट एपिसोड तक जाने के लिए आप उतावले जरूर होंगे। अगर बात करूं मैं एपिसोड 18 की तो एपिसोड 18 ठीक ठाक था, बहुत आला नहीं कहा जा सकता इसको, लेकिन 2-3 सीन्स इसमें अच्छे हुए, इंगेजिंग थे।
ایک وہ فضل بخش ون والا جو ہے، جو اصل فضل بخش ہے، وہ جو باقاعدہ طور پر ابھی حجام کا کام کر رہا ہے. یہ جو سین پورا بنایا گیا تھا کافی فنی اور مزیدار اور انگیجنگ سین تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ شبرا اور شامیر کے درمیان جو سمندر کنارے بیٹھ کر بات چیت ہوئی، اظہار وغیرہ ہوا کچھ چیزوں کا، وہ بھی کافی مزے کا تھا. لیکن ایپیسوڈ کو کچھ حد تک ڈریگ کیا گیا. یہ جو گاڑی وغیرہ دینے والے سین تھے، ایک کو گاڑی کی آفر کی گئی اور ایک کو گاڑی دے دی گئی، یہ جو سین تھے تھوڑے سے مجھے بالکل بے ربط لگے ہیں اور فضول لگے ہیں. اس لیے اگر گزشتہ ایپیسوڈ کے ساتھ اس کو کمپیئر کیا جائے تو اس کی نسبت تھوڑا سا یہ سلو رہا اور مجھے تھوڑا سا ہلکا سا بورنگ بھی لگا. اس لیے میں اس کو دوں گا 10 میں سے 7 پوائنٹس. یہ میری رائے اور میرا انالیسز ہے. آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں مجھے کمنٹس کے ذریعے لازمی بتائیے گا. اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا. بیل کے آئیکن پہ کلک کر کے آل پر لازمی کلک کیجئے گا. اللہ حافظ.